शिक्षा विभाग ने एमडीएम योजना अंतर्गत कोविड-19 कोरोना काल में विद्यार्थियों को सूखा खाद्यान्न, गेहूं, चावल एवं कॉम्बो पैकेट में तेल, दाल, मिर्च, मसाले का वितरण किया गया। कोरोना काल में शिक्षा विभाग डोर टू डोर कोरोना लक्षणग्रस्त एवं वैक्सीनेशन फील्ड में जाकर के सर्वे कार्य किया। बीएलओ शिक्षक द्वारा गांव में कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता अभियान चलाया गया। कोविड-19 के अंतर्गत कोरोना काल में ग्राम पंचायत पर कोविड कंट्रोल रूम एवं वैक्सीन सेंटर, रेलवे स्टेशन आदि पर शिक्षकों द्वारा कर्मठता से कार्य किया गया। विद्यालय में कोविड-19 कोरोना काल विद्यार्थियों को स्माइल 2 कार्यक्रम द्वारा बच्चों को स्माइलिंग कॉलिंग एवं ऑनलाइन शिक्षा एवं शिक्षण कार्य, गृह कार्य करवाया गया एवं शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के घर जाकर गृह कार्य किया गया, उनकी जांच की गई। विद्यालय में कोविड-19 कोरोना काल में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलवाई गई। दिव्यांग, विकलांग, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा एवं लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया गया। विद्यालय में पालनहार योजना अंतर्गत योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाया गया। कोविड-19 कोरोना काल में शिक्षकों द्वारा डोर टू डोर सर्वे कार्य किया गया, जिसमें 0 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का सर्वे किया गया और नामांकन योग्य बालकों को विद्यालय से जोड़ा गया। कोविड-19 में जो लगातार जिस तरह से 2 वर्षों से कोविड-19 राजस्थान में है, ब्लॉक शिक्षा मोहानी मंडी की ओर से किस तरह का कार्य जो है वो किया जा रहा है? मैं सबसे पहले 24 खबर को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि कोविड-19 में आपका भी बहुत सराहनीय कार्य रहा है। हमारे शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी माननीय श्रीमती निर्मल मेहरा जी के नेतृत्व में हमने पूरे ब्लॉक में बहुत ही अच्छा कार्य हमारे कार्मिकों द्वारा किया गया। प्रत्येक पंचायत के प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और ग्राम विकास अधिकारी एवं हमारे अध्यापक लगन से हमारा मानवीय कर्तव्य समझा हमने और उसको पूर्ण किया। हमारा किसी प्रकार से भी बहुत बड़ी हमारी जान भी जोखिम, बहुत सारे हमारे कार्मिकों की जान भी जोखिम आ गई, फिर भी हमने इस कार्य को हमारा मानवता का सर्वोपरि कार्य माना है। इसलिए हमने भरसक प्रयास किया, घर घर दवाई पहुंचाई। जहाँ भी किसी भी प्रकार थोड़ी बहुत भी बीमार, खांसी, सर्दी, जुकाम हुआ, दवाई पहुंचाई, उनको संबलन प्रदान किया एवं उनको घबराने की कतई आवश्यकता। इस प्रकार का पाठ हमारे गुरुजनों ने प्रत्येक को समझाया है और गांव-गांव रैलियाँ निकाली है। इसके आप भी हमारे 24 खबर भी कितनी बजे इन्होंने बाइट ली है। अनेक प्रकार से हमने रैलियाँ निकाल कर जागरूक किया। जहाँ जहाँ जागरूकता की कमी थी वहाँ श्रीमान एसडीएम साहब एवं डिप्टी साहब की अगुवाई में हमने बहुत रैलियाँ निकाल के जागरूक किया। प्रत्येक घर घर का सर्वे किया। उस सर्वे के द्वारा ही हमने इस महामारी पर काबू पाया। सर्वे अभी हमारा उसके बाद में फिर हमने छोटे बच्चों का सर्वे किया और उस सर्वे को भी हमने बहुत अधिक पूरी ब्लॉक से प्रत्येक बच्चे का सर्वे हम कर चुके हैं। अभी हम आगे भी किसी भी प्रकार से अगर समस्या आती है, बीमारी आती है, तो हम अच्छी तरह से उसको कंट्रोल करने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। शिक्षा विभाग इसके साथ साथ अपना कर्तव्य भी नहीं भूला है। 22 मार्च 2020 से लगाकर 8 दिनांक तक सभी अध्यापकों ने घर घर जाकर होमवर्क दिया है, ऑनलाइन शिक्षा दी है, उनकी जांच की है, असेसमेंट किया है, रिजल्ट बनाया है और उसी असेसमेंट से हमने कक्षाएं राज्य सरकार के आदेशानुसार उनको कक्षा क्रमोन्नति की है। हमारे राज्य सरकार के समस्त विद्यालयों में नामांकन शुरू हो चुका है, प्रवेश उत्सव शुरू हो चुका है। मैं
सभी जनता जनार्दन से करवट हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करूंगा, हमारे बच्चों को शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में आप बिल्कुल किसी प्रकार का आपका खर्चा नहीं होगा और इसके साथ साथ बहुत प्रकार की छात्रवृत्तियाँ दी जाती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है एवं भोजन दिया जाता है एवं अनेक बहुत सारी उससे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए मैं समस्त जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सरकारी विद्यालयों में अधिक से अधिक बच्चों को नामांकन दिलाएं और अच्छी शिक्षा दिलाएं। जहाँ पर भी किसी भी प्रकार की अगर कमी होती है तो तुरंत हमें सजग करें, उस कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं पुणे भवानी मंडी ब्लॉक के समस्त शिक्षा अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जनता जनार्दन को सबको अभिवादन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और पुणे में 24 खबर को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि आपने इस कोरोना काल में बहुत ही सराहनीय घर घर जाकर अच्छी खबरें पहुँचाई, लोगों को संबलन प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवानी मंडी, जिला झालावाड़। लगातार 2020 से कोविड-19 जो है वो पूरे भारत के अंदर पैर पसार चुका है। राजस्थान सरकार की स्तर की बात करें तो शिक्षा विभाग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अभी निभा रहा है, जिसके चलते 2020 से जो अब तक जो है शिक्षा विभाग, जैसे ब्लॉक शिक्षा भवानी मंडी है, 27 ग्राम पंचायत है, 200 से करीब स्कूल जो है आपके कार्यक्षेत्र में आते हैं, उनमें किस तरह का वर्क कोविड-19 पर हुआ है? जो लगभग 2 वर्ष से पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, तो भवानी मंडी जो कि जिले झालावाड़ का एक ब्लॉक है, उसमें कोविड-19 महामारी में हमारे यहाँ पर समस्त कर्मचारियों ने, अध्यापक अध्यापिकाओं ने इस महामारी को रोकने के लिए जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया गया है। जिला कलेक्टर महोदय एवं एसडीएम सर की जो भी निर्देश थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी जी जान लगा करके जो पंचायत स्तर के केंद्र बनाए गए थे, पोस्टिंग बनाई गई थी रेलवे पर, और जो एमपी बॉर्डर है वहाँ पर भी चेक पोस्ट थी, वहाँ पर भी बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ यहाँ के अध्यापक अध्यापिकाओं ने, कर्मचारियों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जो कि सराहनीय है। और साथ ही साथ हमारे जो शिक्षा विभाग की गाइडलाइन थी, निर्देश थे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई का कार्य, अध्ययन का कार्य भी सुचारू रूप से ऑनलाइन या जो आओ घर से सीखे हमारे शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत अध्ययन कार्य भी जारी रखा गया ताकि बच्चे पढ़ाई से पिछड़े नहीं। और जिस तरह से पालनहार योजना भी गवर्नमेंट ने शुरू करी है, कोरोना से मृतक परिवार में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी पालनहार की जो है संभालने की बात जो राज्य सरकार करेगी, तो शिक्षा विभाग का क्या उसमें भूमिका रहेगी? हमारे राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है या दोनों में से एक नहीं है, उनके लिए बहुत ही एक योजना है पालनहार। उसके अंतर्गत भी प्रतिवर्ष बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। चूँकि 2 वर्ष से सभी कोरोना महामारी को झेल रहे हैं, तो हमें निर्देशित किया गया था कि उन बच्चों को विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि उन्हें 1-2 हज़ार रुपये जो राज्य सरकार देती है वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे यहाँ जो आरपी महोदय हैं, कल्याण जी मेघवाल ने टीचर्स से समस्त हमारी जो 27 ग्राम पंचायत है वहाँ पर पीओ से संपर्क किया और बहुत जोर दिया गया कि ऐसे बच्चों को चिन्हीकरण किया जा करके उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, ताकि उन्हें ये छात्रवृत्ति पालनहार की राज्य सरकार के द्वारा दी जा सके। हम बात करें मैडम जैसे पोषाहार की, तो सूखे जैसे गेहूँ वितरण भी कार्यक्रम जो है वो हमने परिसर में किया है। उन लोगों को, मध्यम परिवार के लोग जो आपके यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, उस परिवार को हमने निःशुल्क गेहूँ वितरण कार्यक्रम में भी कितना लाभ अब तक दिया है?
जो ये पोषाहार की योजना है, पहले बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाता था, पर चूँकि अभी कोरोना महामारी है, इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं को सूखा अनाज वितरण किया गया और जो कॉम्बो पैक थे उनका वितरण किया गया। इससे बच्चे बहुत ही लाभान्वित हुए। वो अपने अभिभावकों के साथ आकर के उन्होंने विद्यालय से ये सूखा अनाज उन्होंने नियमानुसार जो भी निर्धारित दरें हैं उसके हिसाब से उन बच्चों को के अभिभावकों को उपलब्ध कराया गया। साथ साथ हम बात करें अध्यापकों की बात करें तो लगातार 27 ग्राम पंचायत के 200 से करीब स्कूल है, तो वो अध्यापक अभी किस तरह का काम जो है वो उस विलेज में कर रहे हैं, कस्बे में कर रहे हैं, ग्रामीण अंचल तक पहुँच कर वो काम कर रहे हैं। अभी हमें शिक्षा विभाग की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए आओ घर से सीखें, स्माइल 2 और अभी वर्तमान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम लागू किया गया है। उसके अंतर्गत समस्त अध्यापक अध्यापिकाओं को बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन जिनके पास है उन्हें ऑनलाइन जोड़ना है और जिन बच्चों के पास फ़ोन उपलब्ध नहीं है उनको वर्क बुक जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है वो उन्हें पहुंचाना है। प्रतिदिन उन्हें कम से भी कम 5 बच्चों को घर पर जाकर के उन्हें पढ़ा करके होमवर्क देना है। फिर उनका होमवर्क चेक करके एक फाइल कंप्लीट करनी है, उसमें उसको अटैच किया जाएगा। जब भी कोई भी अधिकारी चेकिंग पे जाएगा तो वो सारा रिकॉर्ड संधारित किया हुआ चेक किया जाएगा। तो एक दूसरी बात हो रही है कि जिस तरह से निजी विद्यालयों में फीस को लेकर अभी काफ़ी कोर्ट तक भी मामला पहुंचा है। जो मध्यम परिवार के लोग हैं जो बच्चों को प्राइवेट शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको क्या प्रेरित करेंगे? जैसे गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है वो सरकारी विद्यालयों में वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करवा रही है। अब आधुनिक युग में हम लोग बहुत आगे हो रहे हैं। सर, अभी जो निजी विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भी कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से फीस में कुछ छूट दी गई है। वो सभी संचालक प्रबंधक महोदय को निर्धारित कर दिया गया है कि आप लोग उन्हें छूट प्रदान करें। जो RT के तहत निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं उनसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें छूट देने का प्रयास करें ताकि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। खबर 24 चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? राज्य सरकार की जो कोविड पे जो काम किया, हमने सारी डॉक्यूमेंट्री अब तक चलाई है, शिक्षा विभाग को लेकर भी हम चलाने जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके अभिभावकों को, उन बच्चों को? सर, ये कोरोना महामारी में हमारे शिक्षा विभाग के, हमारे ब्लॉक के जो PEOs थे, उनके अधीनस्थ जो टीचर थे, उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य इस कोरोना महामारी के अंतर्गत किया गया। उनकी हम जितनी तारीफ़ करें, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के उन्हें ज़्यादातर जो उससे कोविड से बचने के वो संसाधन थे उपलब्ध नहीं होने के कारण और किसी गांव में 91 तक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया। उन्हें मेडिकल स्टाफ की सहायता से हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने पहुँच करके वहाँ पर बहुत ही सराहनीय कार्य